गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट में क्या हुआ और कितने ट्रेड हम लोगों को मिले, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है। कल कल की जो एनालिसिस वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बना के सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन में छोड़ दिया, लेकिन आज सुबह सुबह ये गैप अप ओपन हुआ और जैसे ओपन हुआ तब से फॉल 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 करते करते, और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों कैंडल्स की लो जब टूटेगा तो पुट के ट्रेड में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद उसका स्टॉप लॉस को ट्रेल करनी है या स्टॉप लॉस को रेडी रखिए, क्योंकि ये घूम भी सकता है बोला था। और जैसे जैसे ये गैप अप खुलना और गिरना शुरू हुआ तो ये दोनों कैंडल्स के लो को जैसे ही तोड़ा, वहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया। और मैंने टारगेट भी ये भी बताया था कि 24,700 तक आ सकता है, लेकिन ये 700 तक तो नहीं आया। कितना गया लो? 728 तक गया, बस 28 पॉइंट से रुक गया। कोई बात नहीं, होता है, 40-30 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब ये देखिए अभी क्या है यहाँ पे ना, सारे लोगों के साथ में एक गलती ये होगी, एक तो एक बेस फॉर्म हुआ, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया। दूसरा, अभी सबके दिमाग में एक चीज़ आई हुई है, ये पैटर्न देखिए, हेड एंड शोल्डर्स, राइट। हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है। अब तो मार्केट इतना गिरेगा, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस तक नीचे जाएगा बोल के एक दिमाग में बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव बना के बैठ जाते हैं और पुट लेके बैठे रहेंगे। इसी वक्त मार्केट अपना चाल चलता है, चलता भी है, कभी नहीं भी चलता है। ये जो हेड एंड शोल्डर्स जैसे फॉर्म हुआ, इसका नेकलाइन टूटा तो ये यहाँ तक गिरना है, ये भाई ऑब्वियस ट्रेड है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ऑब्वियस ट्रेड है। और मार्केट ऐसा है कि आपको ऑब्वियस ट्रेड कभी नहीं देगा, देगा आपको ट्रेड, लेकिन पहले आपको घुमाएगा। आपको ये जो हेड एंड शोल्डर्स का जो टारगेट्स आप लेके बैठे हो ना, इससे आप इसे जब भूल जाओगे ना तब इसको लेके आएगा। ये होता है मार्केट। तो मैक्सिमम मुझे क्या लग रहा है कि कल मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस है, हो सकता है अगर साइकोलॉजिकल में देखा जाए तो। या ऐसा भी हो सकता है कि कल गैप डाउन खुले और ये सीधा लाल कैंडल बन जाए, ये भी हो सकता है। तो कभी भी मार्केट में यही होगा बोल के कभी नहीं रहना है। दिमाग में आपको हमेशा मार्केट को न्यूट्रल होके देखना है। भाई ये तो आप ये बताओ, 5 करोड़ ट्रेडर्स अगर बैठे हैं ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स बना है, तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा बोल के 5 करोड़ ट्रेडर जीतने हैं, सबको मालूम है। तो क्या मार्केट आपने कहा और जैसा सोचा वैसा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो सकता है या ग्रीन कैंडल फॉर्म करके थोड़ा रुक सकता है मार्केट, बस। डायरेक्ट फॉल होना बहुत मुश्किल है, रेयर करने, मतलब 100 में 2-3 बार हो सकता है। अगर वो होता है तो कल भी हो सकता है। तो मेरा कहने का एक मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में आपको यही होगा बोल के कभी नहीं देखना है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इस तरह का माइंडसेट लेके अगर आप ट्रेड करने बैठोगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ये कैंडल का लो देखिए, 7 अक्टूबर का कैंडल का लो है 24,694, राइट। कल मार्केट 24,690 तक आया, मतलब ये लो से भी 4 पॉइंट नीचे तक आया। और सबको लगेगा कि अभी अब तो गिरने वाला है, चलो पुट ले लेते, पुट ले लेते। पुट सबने पुट ले लिया और उस कैंडल का क्लोजिंग जो है चले गया ऊपर। कहाँ चले गया? 24,701 पे गया। क्या हो जाएगा? सब ट्रैप हो गए ना वहाँ पे। हाँ, थोड़ा स्टॉप लॉस लेके निकलने वाला निकल सकता है, जो अभी ख्याली पुलाव बना के बैठता है ना वो तो फंस जाएगा बुरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये लिक्विडिटी स्वीप बोल के एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखो तो इसका लो ये कैंडल ने काटा, अब इसका लो काटना है। बात समझ रहे हैं?
ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो देखिए 24,753, इसका लो देखिए 24,694, मतलब 50-60 पॉइंट के नीचे ये इसने काट दिया, ये लो को इसने काट दिया। अब ये कैंडल का लो को काटने के लिए नेक्स्ट कैंडल तो बनना पड़ेगा, और ये हो सकता है कि ये कल गैप डाउन ही खिले कट के और यहाँ से ग्रीन फॉर्म हो जाए इसका सपोर्ट मान के, ऐसा भी हो सकता है। या थोड़ा सा गैप अप खुल के इसको धीरे धीरे कट करके यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक मतलब 24,450 500 लेवल्स तक भी आ सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक साइड एक तरफा होके कभी नहीं होना, बयास होके कभी नहीं रहना है मार्केट में, हमेशा दोनों तरफ सोचिए। अगर सी में पढ़ने लग गया तो क्या करना है, स्टॉप लॉस कहाँ देना है। अगर पी में चल रहा है तो अपने को कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ बुक करना है, ये आपकी खुद की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये मेरे कहने पे नहीं आएगा या किसी के कहने पे नहीं आने वाला है। जब आप ट्रेड करने बैठते हो तभी आपको वहाँ प्रॉपर डिसीशंस लेना पड़ता है ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि चलो आज हमने ले लिया कल इसका डिसाइड करते हैं, नहीं होता। कल तक वो जो लॉस आपका जो 200-400 लॉस दिख रहा था वो 4,000 का लॉस में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बी केयरफुल, कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। निफ्टी में पर्टिकुलरली मैं निफ्टी में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट के बहुत करीब है, इस वजह से बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए इसमें सपोर्ट यहाँ पे है अभी और इसमें गैप है, स्कोप है थोड़ा और गिरने का, इसीलिए निफ्टी में कल कुछ भी हो सकता है बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा देखिए 52,000 ऊपर रेजिस्टेंस है, इधर 51,000 का सपोर्ट है। अगर मार्केट कल 51,000 के आसपास खुलता है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फॉल करने के चांसेस है, या यहाँ से भी नीचे आ सकता है, बड़ी कैंडल भी बना सकता है जैसे ये कैंडल बना वैसे। अभी आप देखो एक सिंपल सा एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रहा था, एक रेड कैंडल यहाँ बना, सब ने सोचा यहाँ पे चलो अभी मार्केट गिरने वाला है, और दूसरे दिन ग्रीन कैंडल, उसके बाद में फुल टाइम ऑल टाइम हाई। तो क्या जाने कल ऐसा भी हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए और इधर से ऊपर निकल जाए। ऐसे सिचुएशंस हुए हैं बहुत बार, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर्स का सीन दिख रहा है, तो आने को नेकलाइन तो ये है 50,550, तो ये नेकलाइन है। नेकलाइन टूटने तक अगर मार्केट आके यहाँ से घूम भी सकता है और ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो कल ट्रेड करने का टाइम जैसे निफ्टी में सोचा वैसे ही इसमें भी सोचिए, आराम से ट्रेड करिए, ठीक है। और आज क्या ट्रेड मिले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। राइट, निफ्टी देखिए जैसे ही खुला फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, मतलब सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रहा है कि हाँ सेलिंग तो रहेगी तगड़ी, और सेलिंग होते होते आए। हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ दो ही सेटअप पे काम करते हैं। एक तो हो गया मॉर्निंग सेटअप, दूसरा हो गया स्वैपिंग। मॉर्निंग सेटअप में देखिए हम लोगों को मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड तो मिला था, लेकिन पहला कैंडल ने हम लोगों को वो सिग्नल नहीं दिया जिस तरह का देना चाहिए ट्रेड के लिए, तो ये ट्रेड हमने छोड़ दिया, नहीं किया। पहला कैंडल पे डिपेंड करके मैक्सिमम पहला कैंडल, दूसरा ये दो कैंडल पे डिपेंड करके ही हम ट्रेड लेते हैं। पहला कैंडल से सिग्नल नहीं मिला तो मैंने देखना ही छोड़ दिया इसको, ठीक है। और निफ्टी में जब तक स्पेशल कैंडल्स फॉर्म नहीं होते तब तक हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और ये हुए 950 955 पे दो कैंडल फॉर्म हुए, उसके लेवल्स हमने ड्रॉ किया। लेवल्स के मुताबिक 24,850 CE 24,850 PE के चार्ट्स को लेआउट किया। लेआउट करने के बाद में भी यहाँ पे भी एक स्पेशल कैंडल बनता है जनरली, वो बनना चाहिए, वो बनेगा तो ही ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो कैंडल अपने को कब मिला 10:40 पे। अभी कल तक जो है खाली मैं इसको हाईलाइट करता था, आज से ये स्पेशल कैंडल कहाँ बने हैं वो भी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे सी साइड तो ये लेवल के ऊपर एक भी कैंडल नहीं क्लोज किया, सब
पी साइड ही गया। तो निफ्टी में 37 रुपये पे बाई किया तो 100 रुपये तक गया ये। अगर कोई भी 37,000 यहाँ लगा देता तो आज वो आराम से 60,000 कमा लेता। तो हाइपोथेटिकल है, बट कोई भी इतना लॉन्ग कोई भी होल्ड नहीं कर सकता ट्रेड को, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम आप ये हाई कितना हुआ 83, यहाँ तक 83 तक चले जाते निकल जाते, उसके बाद में कोई रुकता नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी जैसे ही ओपन हुआ फॉल फॉल फॉल, फिर हम लोगों को 9:55 10 o'clock स्पेशल कैंडल फॉर्म हुए, फिर हमने लेवल्स ड्रॉ किए, फिर हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया 51,300 CG 51,400 PE। अब ये स्ट्राइक प्राइस दोनों डिफरेंस है, क्यों है इसका एक रीज़न है, वो रीज़न अभी समझा नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या हुआ कि इसमें अपने को 51,300 CG 51,400 PE हमने सेलेक्ट किया और इन दोनों को लेआउट करके फिर इसमें स्पेशल कैंडल फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे। तो 10:30 बजे का स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ। उसके होने के बाद में इमीडिएटली एक सी साइड का ट्रेड एक एक्टिवेट हुआ, इसमें एक 70 पॉइंट, उसके बाद में पी साइड की एक ट्रेड एक्टिव हुआ, इसमें एक 70 पॉइंट मिले। तो ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ये हुआ कि 10:30 के बाद में मार्केट्स एकदम साइडवेज हो गया। इस वजह से बैंक निफ्टी में इतने अच्छे ट्रेड नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। जैसे सुबह अगर पुट ले लेते तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता, राइट। क्योंकि देखिए पहले कैंडल के बाद में अगर पुट ले लेते तो इसका ओपनिंग लेवल कितना है 182 पे अगर हम ले लेते ये स्ट्राइक प्राइस, तो ये 4804 पे क्लोज हुआ और हाईएस्ट गया 506, 182 to 506, बहुत अच्छा ट्रेड था। लेकिन जब ये यहाँ पे था तो मार्केट कहाँ पे था, मार्केट था आपका 51,800 के करीब। तो 51,800 के करीब है तो कौन एक्सपेक्ट करेगा कि भाई हमको 51,400 का पीजी लेना चाहिए, वो तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ना। तो ये ऐसे ट्रेड के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कब किया, जब तक ये कैंडल्स नहीं बनते तब तक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं करते हम। हाँ, किसी ने अगर ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल बना, जैसे ही दूसरा कैंडल बनना शुरू हुआ, पहला कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लगा के कोई अगर पुट का ट्रेड ले लेता तो ही माइट बी सिटिंग विथ वेरी गुड प्रॉफिट्स। तो ऐसे आज के ट्रेड्स तो बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं बने, बट निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला। ओके, तो कल फ्राइडे है, कल वीक का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, देख के ट्रेड करिए। कोई भी ये दिमाग में ना ले कि रिटर्न शेड्यूलर फॉर्म हो चुका है और पुट ही लेना है कल, ये कभी दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि जितने लोग जल्दी बायास हो जाते हैं वही मार्केट अपना खेलता है। तो बी केयरफुल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।